महाजनपद का जो समय है, महाजनपद का जो समय है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का जो समय है वो महाजनपद काल का समय है। इसे आप द्वितीय नगरीकरण का काल भी कह सकते हैं। द्वितीय नगरीकरण का काल भी कह सकते हैं। जो महाजनपद काल का समय है उसे आप द्वितीय नगरीकरण का काल भी कह सकते हैं। इसमें लोहे का प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहे का प्रयोग द्वितीय नगरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इसकी विशेषता है वो उत्तरी, काले, चमकीले मर्तभांड है। उत्तरी, काले, चमकीले मर्तभांड है जो द्वितीय नगरीकरण की मुख्य विशेषता मानी जाती है। आज सिक्कों की शुरुआत देखी जाए, आज सिक्के आप पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं। आज सिक्के या पंचमार्क सिक्के की शुरुआत भी द्वितीय नगरीकरण के काल में द्वितीय नगरीकरण के काल में या महाजनपद काल में मानी जाती है। आज सिक्कों की शुरुआत भी इसी में मानी जाती है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध सब जानते हैं, उनके जन्म से पहले इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। इन 16 महाजनपदों का निर्माण महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले भी हो चुका था। अब जो भाई इनकी जानकारी देखी जाए तो इनकी जानकारी कहाँ मिलती है 16 महाजनपदों की? एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। कौन? अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि इन जो महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो किस में मिलती है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। और जो इनके नाम मिलते हैं वो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। अब 16 महाजनपद हुए, उनमें कई की 2-2 राजधानी है, कई जनपद जो महाजनपद है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनमें ऐसे महाजनपद है जिनका नाम अगुंतर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है। दोनों में कॉमन नाम मिलते हैं, उनके नाम मैं बताने जा रही हूँ। जैसे अंग महाजनपद, मगध, काशी, कोसल, वत्स, वज्जी और अवंती। और कौन सा है? अवंती। ये महाजनपद ऐसे महाजनपद है जिनका नाम अगुंतर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है। काशी, कोसल और पांचाल। काशी, कोसल और पांचाल, ये 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानी है। जिनकी कितनी राजधानियां हैं? 2-2 राजधानियां। और वज्जी और मल को छोड़कर सभी में कौन सा शासन था? राजतंत्रात्मक शासन था। कौन सा शासन था? राजतंत्रात्मक शासन था। जबकि वज्जी व मल कैसे राज्य थे? गणतंत्र। कैसे राज्य थे? गणतंत्र राज्य थे। वज्जी व मल में गणतंत्र राज्य थे। और जो और सभी महाजनपद है उनमें कौन सा शासन था? राजतंत्रात्मक शासन था। कौन सा शासन था? राजतंत्रात्मक शासन था। अब आता है अस्मक। जैसे डिटेल बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों की डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है अस्मक जनपद। कौन सा जनपद? अस्मक जनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। कहाँ था? दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी
नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद था अस्मक जनपद। जो अस्मक जनपद की राजधानी थी, अस्मक जनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पोटन। कहाँ थी? पोटन। अस्मक जनपद, इतना ध्यान रखना है, अस्मक जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी देखी जाए तो कहाँ थी? पोटन। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा है कांसी। कौन सा महाजनपद? कांसी जनपद। कांसी वर्तमान में इसकी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस में आता था? कांसी में। वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था? कांसी में। कोसल के राजा, कोसल के राजा कंस ने, कोसल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद, कोसल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद कांसी को कोसल में मिला लिया गया था। कांसी को कोसल में मिला लिया गया था। जो कांसी था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? एक तो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? एक तो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, और एक देखा जाए तो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, और घोड़ों के व्यापार के लिए। किसके व्यापार के लिए? घोड़ों के व्यापार के लिए। घोड़ों के व्यापार के लिए भी ये प्रसिद्ध था। कांसी की राजधानी, कांसी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। वाराणसी। कांसी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ज्यादातर क्वेश्चन तो राजधानियों में से आते हैं, पर यह भी पूछ लिया जाता है कि महाजनपद काल में सूती वस्त्रों के लिए और घोड़े के व्यापार के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? तो वो था, कौन सा था? कांसी। वो कौन सा था? कांसी। कौन सा महाजनपद था? कांसी। कौन सा महाजनपद था? कांसी। अब आता है तीसरा। तीसरा कौन सा? कोसल। तीसरा कौन सा? कोसल। कोसल महाजनपद। कोसल वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में जो फैजाबाद है, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है वो कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता है। अब कोसल महाजनपद की कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। अब उत्तरी कोसल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? साकेत। साकेत कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। उत्तरी कोसल की राजधानी कहाँ थी? साकेत। और जो दक्षिणी कोसल की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती। अब आता है पांचवा, चौथा। चौथा अंग। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में जो भागलपुर है, भागलपुर व मुंगेर के जो आसपास का क्षेत्र है, भागलपुर व मुंगेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो किस महाजनपद में आता है? अंग महाजनपद में। किस महाजनपद में आता है? अंग महाजनपद में। कई संघर्षों के बाद इस अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया जाता है। किस में मिला लिया जाता है? मगध में मिला लिया जाता है। जो अंग महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चंपा। कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, पांचवा मगध। कौन सा पढ़ेंगे? मगध। सबको पता है मगध सबसे शक्तिशाली, क्या सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वो कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद देखा जाए तो वो कौन सा था? मगध था। सबसे शक्तिशाली देखा जाए तो कौन सा महाजनपद था? मगध था। ये वर्तमान में कहाँ है? जो पटना है, पटना व गया का पटना व गया के आसपास का क्षेत्र है वो किस में आता है? मगध में। पटना व गया के आसपास का क्षेत्र है वो किस में आता है? मगध महाजनपद में आता है। और मगध के जो निवासी थे, मगध के जो निवासी थे उन्हें अर्थवेद में, मगध के निवासियों को अर्थवेद में क्या कहा गया? वात्य। क्या कहा गया? वात्य। मगध के निवासियों को अर्थवेद में वात्य कहा गया है। जो मगध की राजधानी है, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज। गिरिवर्ज या राजगृह भी कह सकते हैं। गिरिवर्ज या राजगृह। छठा महाजनपद आता है वज्जी। कौन सा? वज्जी महासंघ, जो 8 राज्यों का संघ था। कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ कौन सा था? वज्जी। वज्जी महासंघ। अब वज्जी में अलग अलग जातियां थी, जैसे
वैशाली के लिच्छवी प्रसिद्ध थे, वैशाली के लिच्छवी प्रसिद्ध थे। और मिथिला के विधे, मिथिला के विधे, मिथिला के विधे। और कुंडग्राम के, कुंडग्राम के ज्ञातर्क, ज्ञातर्क, कुंडग्राम के ज्ञातर्क। इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधे, कुंडग्राम के ज्ञातर्क, पावा व कुशीग्राम के मल, इनमें से मिलान कीजिए। इनको एक साइड में दे दिया जाता है, लिच्छवी, विधे, ज्ञातर्क। और जो इनके वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम है, इनको एक साइड में दे दिया। मिलान के लिए कई बार क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में काफी क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वज्जी की राजधानी देखी जाए, वज्जी महाजनपद की राजधानी देखी जाए तो वो कहाँ थी? विधे, कहाँ थी? विधे, कहाँ थी? विधे। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? विधे। अब आता है मल, कौन सा आता है? मल, मल महाजनपद, मल महाजनपद, जो पूर्वी, वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो देवरिया जिले है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिले है, उसके जो आसपास का क्षेत्र है वो मल महाजनपद में आता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा व पावा। राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा व पावा। अब 8वां महाजनपद आता है, कौन सा जनपद? 8वां महाजनपद। 8वां महाजनपद का नाम है वत्स। क्या है? वत्स, जो वर्तमान में इलाहाबाद, जो वर्तमान में इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद बांदा, वर्तमान में इलाहाबाद बांदा व बांदा के जिले के जो आसपास का क्षेत्र है वो किस में आता है? वत्स में। वत्स में एक राजा था, पौरवंश का राजा, पौरवंश का राजा था उदयन, पौरवंश का राजा उदयन। वत्स जो महाजनपद था उसमें पौरवंश का राजा उदयन बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षा प्राप्त की थी, जो बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, वो किससे ली थी? पिंडोल से, पिंडोल से। जो इसकी राजधानी थी वत्स की, वो कहाँ थी? कौशाम्बी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी?